प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम संदेह अलंकार के बाद में भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ने वाले हैं और यहाँ देखने वाले हैं कि क्या अंतर होता है संदेह और भ्रांतिमान दोनों के मध्य में, और इन उदाहरणों को किस प्रकार से हम निश्चित कर पाते हैं कि कौन सा उदाहरण संदेह का है और कौन सा भ्रांतिमान का है। तो विद्यार्थियों देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जब सादृश्य के कारण, वहां भी आपने देखा था संदेह अलंकार में वहां भी सादृश्य होता है, लेकिन वहां स्थिति अलग थी। यहाँ है जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, यानी कि उपमेय जो है उसमें हम उपमान का भ्रम समझ लेते हैं। अर्थात जब भूल से उपमेय यानी कि जिसे प्रस्तुत कहते हैं उसको उपमान यानी कि अप्रस्तुत समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले, जबकि हम इसके उदाहरण समझने वाले हैं, इससे पहले आपको पहले भी बताया गया था, लेकिन अब और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। विद्यार्थियों उपमेय जो होता है वह होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे कि हम ले सकते हैं मुख की तुलना की जा रही है। यहाँ जो उपमान होता है वह जिससे तुलना की जाए, यानी कि वह जैसे कि मुख की तुलना हम चंद्रमा से करें, मुख की तुलना हम कमल से करें, यानी कि किसी का मुख सुंदरता में ज्यादा है इसलिए उसकी तुलना हम चंद्रमा से या कमल से करते हैं, तो वो जो मुख हुआ वह आपका उपमेय होगा, और जो कमल है या चंद्रमा है वह विद्यार्थियों उपमान होगा। उपमान के बारे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हुआ करती हैं, नदी है, इस प्रकार से चंद्रमा है, सूर्य है, तो ये सभी चीजें हैं, कमल है, तो जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो श्रेष्ठ हुआ करती हैं, जिससे तुलना की जाती है अन्य वस्तुओं की, सांसारिक वस्तुओं की, वह विद्यार्थियों वहां पर उपमान होता है। देखते हैं विद्यार्थियों इसके उदाहरणों के रूप में कि भ्रांतिमान के क्या क्या उदाहरण है, वो समझने का प्रयास करते हैं कि भ्रांतिमान में आखिर होता क्या है। देखिए पहला उदाहरण दिया हुआ है, इसमें 3 उदाहरण हमने लिए हैं। जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। यहाँ जान श्याम को, श्याम यहाँ पर कृष्ण के लिए आया है, उसको समझ करके श्याम घन यानी कि काले बादल समझ करके, श्याम का यानी कि कृष्ण का जो रंग है वो काला है और काले बादल हैं उसे, यानी कि जैसे ही मोरों ने, वन के मोरों ने जब क्या देखा है, कृष्ण को देखा है, उनका रंग काला है, तो उन्हें देखकर उनको भ्रांति हो गई है, उनको भ्रांति हुई है, किसकी, काले बादलों की भ्रांति हुई है, और वो उस भ्रांति के कारण नाचने लग गए हैं कि अब काले बादल हुए हैं, बरसात आने वाली है। आप देखते हैं कि उस समय जो मोर हैं वो नृत्य करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो यहाँ कृष्ण को देख करके, कृष्ण के यहाँ वर्ण की सादृश्यता है, वर्ण के सादृश्य के कारण यानी कि रंग की समानता के कारण वहां पर उन मोरों को भ्रम हुआ है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण का जो भ्रम है वो किसमें हुआ है, काले बादलों में हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये भ्रांतिमान की स्थिति होती है। दूसरा उदाहरण है इसमें, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अब जो हंसनी है वह ओस की बूंदों को इसलिए चुग रही है कि उसने समझ लिया है कि वो मोती हैं, तो मोतियों में क्या हो गया, उनका भ्रम हो गया है। उन ओस की बिंदुओं को देख करके उनको लग रहा है कि ये मोती हैं, इसलिए उनको चुगने का वो कार्य कर रही हैं। तो ओस के बिंदुओं में किन का भ्रम हुआ है, मोतियों का भ्रम हुआ है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर भ्रांतिमान होगा। तीसरा है विद्यार्थियों यहाँ पर अंतिम उदाहरण दिया हुआ है, चंद्र आकाश को वास विहाय थे, यानी कि जो चंद्रमा है वो आकाश में रहता है, उसको छोड़ करके वो चंद्रमा आज यहाँ कहाँ आए हुए है। आज ये चंद्रमा उस आकाश से उतर करके आज धरती पर कैसे आ गया है, तो कोई किसी ने किसी मुख को, सुंदर मुख को देखा है, उस मुख को देख करके क्या समझ लिया, चंद्रमा समझ लिया है, यहाँ उस मुख में चंद्रमा की भ्रांति हो गई है। तो ये विद्यार्थियों भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण थे। अब देखते हैं कि आखिर संदेह में और भ्रांतिमान अलंकार में एक सूक्ष्म भेद जो होता है वो किस स्थिति को लेकर के होता है।
विद्यार्थियों, संदेह और भ्रांतिमान में स्थिति यह है अंतर की सूक्ष्म रूप से कि संदेह में अनिश्चय रहता है। हमेशा आपने पढ़ा था पिछला उदाहरण संदेह में कि सारी विच नारी है कि नारी ही की सारी है, वहां की या अथवा किधो ऐसे शब्द आते हैं, तो अनिश्चय की स्थिति पूरी तरह से रहती है। जबकि जो भ्रांतिमान अलंकार होता है उसमें निश्चय सा रहता है, निश्चय जैसा, निश्चय तो उसमें भी नहीं है लेकिन निश्चय जैसा रहता है उसमें सादृश्य के कारण। तो यहाँ संदेह का उदाहरण लेंगे हम, यह मुख है या चंद्र, अनिश्चय की स्थिति है। लेकिन भ्रांतिमान का जो उदाहरण देखेंगे यह तो चंद्र है जिससे चकोर चकित है, तो यहाँ पर निश्चय जैसा प्रतीत होता है। तो विद्यार्थियों, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में आपको कहीं भी गड़बड़ी नहीं करनी है। वीडियोस को छोटे छोटे वीडियोस हैं, इसी कारण आपके लिए बनाए जा रहे हैं कि आपको कम समय में अच्छा प्राप्त हो सके। आप के प्रति आपकी परीक्षाओं को देखते हुए मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। आप लगे रहें अपनी पढ़ाई की ओर और अपना पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करें और पढ़ते रहें। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ आप प्रमोट करें हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को, दूर दूर तक इसे पहुंचाने का श्रम करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।